हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को और इस लेक्चर को। क्लियर। तो इसके पहले वाले जो टॉपिक पढ़े थे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कापी कलम लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, यानी आज पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ से इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ से कि कोई अगर इंसिडेंट रे वो अगर आ रही है किसी प्लेन सरफेस या किसी प्लेन मिरर से, यानी टकरा रहा है, तो यानी टकराने के बाद वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। क्लियर। तो जब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो यानी यहाँ से क्या कुछ एंगल बनेगा, तो उस एंगल को बारे में भी हम लोग केयर करेंगे। तो जो एंगल A1 बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से बात करेंगे क्या चीज़, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल BON, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ से डेविएशन एंगल, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल क्या है, ये डेल्टा। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो डेविएशन एंगल क्या है, तो यानी डेविएशन एंगल इज दैट एंगल विच इज मेड बाय द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे। क्लियर। तो इंसिडेंट रे और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ से, तो एंगल, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and reflected ray is called deviation angle। अब डेविएशन एंगल को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो डेविएशन एंगल को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। क्लियर। अब कितने स्टूडेंट सोचते होंगे कि यानी डी से यानी कहीं नहीं इसको इंडिकेट करते हैं, तो डीबी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। क्लियर। तो लेकिन जनरली यहाँ पर डेल्टा जो ग्रीक वर्ड को हम लोग यूज़ करते हो कन्वेनियंस के लिए। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा यूज़ करेंगे। तो यह एंगल डेल्टा कितना हो गया, तो यहाँ से बात करेंगे, अगर यहाँ से एक नाम दे नेमिंग कर देते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं P ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, तो एंगल BOP बप, यानी कितना हो गया डेल्टा। तो यही हो गया आपका डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, तो यहाँ से जितना भी एंगल है सबका डिफाइन कर लिए हम लोग। अब यहाँ से कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को यहाँ से एक बार रिमाइंड करते हैं यहाँ से, कि सबसे पहले बात करते हैं ये जो पॉइंट ऑफ, इसका नाम क्या बताए थे इसके पहले, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। क्लियर। तो बोल भाई बोल, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉज। क्लियर। तो अब हेडिंग में हम लोग का रहेगा यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी आएगा, रिफ्रैक्शन भी आएगा। तो यानी सबको हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे यहाँ से। तो अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना भी इंसिडेंट रे जब किसी प्लेन सरफेस पर पड़ेगा यहाँ से, तो कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो करता है, उस लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी अब हम यहाँ से कुछ डिफाइन करते हैं, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल on the plane या spherical surface, then
they then they follow some laws. These are called laws of रिफ्लेक्शन। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट चाहे किसी प्लेन सरफेस पर पड़े या स्फेरिकल सरफेस पर, तो वो एक कुछ लॉ को फॉलो करता है, उसी लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ कितना है? तो 2 है। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब उसको भी यहाँ से डिफाइन करेंगे यहाँ से, तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स को पूरा एंजॉय करके पढ़िए, ताकि यहाँ से कुछ गिल्टी फील ना हो या ताकि ये बर्डन ना पड़े। ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं, और इसको बात करते करते हम लोग आगे भी बढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर? तो इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट हम लोग हो गया डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? वक्त गुजर जाती है, पता नहीं चलता है। तो हम लोग कहाँ पे थे यहाँ से? यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट लॉज क्या है? तो क्या है? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉज जो होगा आपका, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same point of the surface। क्लियर? यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस। इंसिडेंट रे देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर रहा है। तो यही है फर्स्ट लॉ। क्लियर? तो अब यहाँ से हम बात करेंगे यानी सेकेंड लॉज के बारे में। सेकेंड लॉज, तो सेकेंड लॉज क्या कर रहे हैं यहाँ से कि जो इसको एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। तो ये हो गया हम लोग का यानी सेकेंड लॉज हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो अब यहाँ से कुछ मैथमेटिकली यहाँ से एक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैथमेटिकली क्या होगा यहाँ से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल AON इक्वल टू एंगल BON। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, या इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखना है यहाँ से। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, और इसको बॉक्स में यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ से? तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसको यानी ये तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं ताकि भेजा यानी ब्रेन में क्लियर हो जाए और बैठ जाए। क्लियर? तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग यानी मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अभी जाना नहीं है, अभी इसको उतारना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो इसको इरेज कर दिया जाए। तो यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ये भी हो गया पॉइंट, और हम लोग 2 लॉज भी पढ़ लिए, उसको भी यहाँ से क्लियर कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे यानी कुछ पॉइंट्स के बारे में, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिजिक्स में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसलिए उस प्रॉब्लम को हम लोग यानी उससे फेस करेंगे। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस मान लिया जाए, लेट्स इट इज अ प्लेन सरफेस एंड दिस इज अ नॉर्मल, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, और दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ से मीट कर रहा है। तो यहाँ अगर ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो हमको क्या क्या पता करना है यहाँ से? तो पहला क्वेश्चन में एंगल आई इक्वल टू व्हाट, दूसरा में एंगल आर इक्वल टू व्हाट, और थर्ड में डेविएशन एंगल डेल्टा इक्वल टू व्हाट। क्लियर? इतना चीज़ हम लोग को पता करना है यहाँ से। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन का इसके लैंग्वेज में कुछ ना लिखवा, यहाँ से बस केवल समझने वाले लिखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या गया कि कोई इंसिडेंट है यहाँ से ए से ओ पर आया, फिर ओ से बी पर चला गया, तो इसमें एंगल आई कितना होगा और यहाँ से आर कितना होगा और डेविएशन एंगल कितना होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब बात करते हैं एंगल आई तो पता नहीं, तो एंगल आई कैसे पता होगा? तो देखिए यहाँ से नॉर्मल से ये जो यानी सरफेस जो है वो कितना एंगल बना रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 90 माइनस 30 कर देंगे। अगर पूरा ये होल एंगल 90 डिग्री है और ये 30 है तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो जब ये 60 हो गया तो ये कितना होगा? ये भी 60, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फ्लो कर रहा है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। अब बात करते हैं यहाँ से डेविएशन एंगल डेल्टा। तो डेल्टा कितना होगा? तो बताया था जो इंसिडेंट रे, इनकमिंग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो ये कितना हो गया? तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एंगल ऑफ डेविएशन को एक यहाँ से फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं यहाँ से नॉर्मल, चूँकि अगर इसको मान लेते हैं हम लोग P, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट एक लाइन हो गया और एक स्ट्रेट एंगल। इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब एंगल AOP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल AOP को इतना एंगल प्लस इतना एंगल, यानी एंगल AON प्लस एंगल NOB। क्लियर? प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? एक मिनट, यहाँ से क्लियर दिखाई ना दे रहा है, तो हमको क्या निकलना है? यहाँ से डेल्टा एंगल निकलना है ना, यहाँ से डेविएशन एंगल डेल्टा। तो यहाँ से एंगल AOP इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? तो एंगल AON प्लस एंगल NOB प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि AON बराबर कितना आ गया? ये I, और ये भी कितना होगा? I, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I प्लस I प्लस I 2I, और एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल BOP बराबर 180 डिग्री माइनस I प्लस I 2I। I प्लस I कितना होगा? 2I। तो कितना आ गया यहाँ से? तो ये एंगल BOP, तो BOP कैसे निकल गया? तो 180 माइनस 2, I के वैल्यू कितना आ गया? 60।
तो 60 कितना गया 180 माइनस 120, तो कितना गया 60 डिग्री। क्लियर? तो कितना गया यहाँ से 60 डिग्री। तो ये यानी एंगल, ये डेविएशन एंगल कितना गया 60 डिग्री। हम लोग कितना इजीली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये हो गया यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम। क्लियर? यानी इससे क्वेश्चंस। तो उतारिए, फिर हम लोग आगे एक और प्रॉब्लम करते हैं यहाँ से क्रिएट। एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ये नॉर्मल, ये ओ, ये सरफेस रहा प्लेन मिरर का ए बी, ये सी और डी ओ। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या किया गया यहाँ पर, ये डेविएशन एंगल दिया गया है। यहाँ पर डेविएशन एंगल कितना दिया है यहाँ से 30 डिग्री। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये आई कितना, आर कितना होगा और आर कितना होगा, ये आर और आई कितना होगा। क्लियर? आर और आई कितना होगा। तो कितना यानी मस्त क्वेश्चन है, बहुत यानी ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है यहाँ से। क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला क्या निकल गया यहाँ से, तो डेविएशन एंगल बराबर 180 माइनस 2i। क्लियर है ना? यहाँ से इस फॉर्मूला के यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर बीओपी और बीओपी क्या आ गया डेविएशन एंगल, तो ये डेल्टा हो गया यहाँ से। क्लियर? तो 180 माइनस 2i, तो यहाँ से केवल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेविएशन एंगल कितना दिया यहाँ से 30, तो यहाँ पर 30 रख देंगे इक्वल टू 180 माइनस 2i। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो कितना होगा, तो 30 माइनस 180 इक्वल टू माइनस 2i, तो कितना आ गया माइनस 150 इक्वल टू माइनस 2i। तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 75 डिग्री। तो i इक्वल टू कितना हो गया 75। वेरी गुड। तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया कि नहीं, यहाँ से कि मतलब ये हो गया कि यानी यहाँ पर इसको यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 2i, और डेविएशन एंगल कितना दिया यहाँ से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 2i। अब ये इधर माइनस लाएंगे तो कितना आ गया 180 माइनस 2i, तो ये कितना आ गया यहाँ से माइनस 150 इक्वल टू माइनस 2i, तो कट गया ना यहाँ से। तो i इक्वल टू 75 डिग्री, तो जब i उतना होगा तो r भी उतना ही होगा, तो r भी 75 डिग्री। क्लियर है ना यहाँ से? तो इस क्वेश्चन में इसी टाइप का यहाँ से प्रॉब्लम आता है। तो इतना जो क्वेश्चन करा दिए प्रॉब्लम, आई होप दैट इट इज सफिशिएंट फॉर दिस लेवल। क्लियर? तो इस लेवल के लिए इतना क्वेश्चन और प्रॉब्लम क्या काफ़ी है और सफिशिएंट है। सो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो में, यानी और अच्छा से प्रॉब्लम करेंगे और इसको और अच्छा से यानी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर? तब तक इस वीडियो में यानी इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल यानी ग्रुप सर्कल में चारों तरफ इसको वायरल करें। क्लियर? तब तक हम लोग इस वीडियो में मिलते हैं यानी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।